अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं कि हुक्मरान रहम खाएँ, गरीबों पर जुल्म के बजाय अपने अखराजात पर काबू पाएँ। महंगाई ने पहले ही आम आदमी के जीना मुहाल कर रखा है। अब इन्होंने जाहिर सी बात है माल तो वापस बनाना है, तो अब 30 हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता 30 अगली पे 84 रुपये इन्होंने टोटल बढ़ाना है किसी ना किसी तरह पे, तो 240 तक आराम से जाएगा पाकिस्तान में तेल। इमरान खान आया, उसने आगे सब्सिडी दी हुई थी। इन लोगों को शऊर ही नहीं है किस तरीके से चलानी है। बिजली का बहरान अलग चल रहा है, यहाँ पर पेट्रोल का बहरान अलग चल रहा है, किस तरीके से चलाएंगे। ये हुकूमत ने बहुत आवाम पे बहुत एक धमाका कर दिया है, जो 30 रुपये बढ़ा दिए। ये जो कहते थे इमरान खान चोर है, फलाना है, उसने पेट्रोल बहुत बढ़ाया है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये कहते थे कि भाई जो ना महंगाई हो रही है। अब क्या हो रहा है, ये अब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी। ये लोग जब से आए हैं और मुश्किल हो गई है आवाम के लिए। पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी 30 रुपए से, तो आपको पता है कि फिर गरीब आदमी के लिए हर चीज़ महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, जाहिर सी बात है, और उसका इम्पैक्ट फिर हर किसी पे पड़ेगा। जिस तरीके से अभी ये 30 रुपये अचानक से बढ़े, हो सकता है कल को 50 रुपये बढ़ जाएँ। सैलरीज बढ़ नहीं रही है आवाम की, और जो है ऊपर से जो है महंगाई पे महंगाई, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरूनी आकाओं के आगे झुकने वालों ने पेट्रोल और डीजल 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया। हुकूमत गिराने वाले साजिशी टोले के इस इकदाम से महंगाई का तूफान आएगा। इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्वीट में कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के आगे झुकी हुई है। कौम ने इसकी कीमत चुकाना शुरू कर दी। नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस के साथ हमारी कोशिशों को जारी नहीं रखा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल लेने की कोशिश ही नहीं की। अमरीका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया। रूस से सस्ता तेल लेने की वजह से भारत को तेल 25 रुपये सस्ता पड़ा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने भी रद्दअमल में कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपये इजाफा। क्या अब PDM वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ भी महंगाई मार्च करेंगे? असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर ट्वीट किया कि अब समझ आई जब हम बताते थे कि महंगाई आलमी वजूहात से हो रही है। इमरान खान के तमाम फैसले अपनी कौम को जिस हद तक मुमकिन हो उस आलमी महंगाई से बचाने के लिए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब PDM की दीगर पार्टीज शहबाज शरीफ के खिलाफ भी महंगाई मार्च करेंगी? यूक्रेन जंग के असरात के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $117 फ़ी बैरल का हो गया। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $3.55 का इजाफा हो गया, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $117 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में भी $3.90 का इजाफा हुआ है। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $114 फ़ी बैरल हो गई है। हुकूमत ने ज़रूरी कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का फ़ैसला कर लिया है। कौमी असम्बली से होने वाली कानून साजी आज सेनेट से मंजूर भी कराई जाएगी। वज़ारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बिल सेनेट में भेजने की फ़ौरी हिदायत की गई है। आज ही इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल की ईवान माला से मंजूरी दी जाएगी। बिल्स की मंजूरी के बाद इत्तेहादियों के इस्लाहात के बाद इंतखाबात का मुतालबा पूरा हो जाएगा। सेनेट में अपोजिशन ने भी आज सेनेटर्स को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। हुकूमती और इत्तेहादियों को सेनेट में अक्सरियत हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऐवान ने बिल पास करके साफ और शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रख दी। अब किसी को भी फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या किसी जत्थे या जमात को आइन से बगावत का हक़ दिया जा सकता है? इमरान खान किसी भूल में न रहें, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। इलेक्शन कब होंगे ये फैसला पार्लियामेंट करेगी। मुबारकबाद देता हूँ इस हाउस को कि उन्होंने आज ये बिल पास करके आइंदा के लिए शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखती है। क्या किसी जत्थे को या किसी जमात को डंडों और पत्थरों के जरिए ये हक दिया जा सकता है कि वो आइन से बगावत करे? सिपाही जो फर्ज की अदायगी में उसने जामे शहादत नोश किया, उसके बारे में PTI के सरदार ने क्या कहा? इस ऐवान को फैसला करना है। आज आपको फैसला करना है कि क्या हमने फितने का रास्ता रोकना है या फिर इसकी इजाज़त देनी और पाकिस्तान को अपने हाथों से खुदा न खास्ता तबाह होते देखना है। ये वहाँ पर पेशावर में जहाद के नारे लगाए गए और मज़हब को
ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे बड़ा कभी और कोई फेल हो नहीं सकता। इस बात के खिलाफ और कल के वाक़यात के खिलाफ ये ऐवान एक करारदाद मंजूर करे, इसकी भरपूर मजम्मत करे और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई भी हुकूमत हो उसको पूरा इख्तियार दे कि वो अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए वो भरपूर आगे बढ़े। मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा, ये ऐवान फैसला करेगा। और जब तक ये कोलिशन गवर्नमेंट चाहेगी हम दिन रात मेहनत करके मसाइल को हल करेंगे। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान नियाज़ी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। मरीम नवाज ने कहा है कि 6 रोज़ का वक्त खिफ़्फ़त मिटाने का बहाना है। इनका एजेंडा सिर्फ इंतशार फैलाना है। हर चीज़ कंट्रोल में थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर खुली आज़ादी मिली। इमरान खान को मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हुए शर्मानी चाहिए। वो लाहौर में शहीद कांस्टेबल के अहल खाना से इजहार तज़ियत के बाद मीडिया से बात कर रही थी। अपने किसी जाली इनकलाब की खातिर ये खूने नाहक जो है ये इमरान खान के सर पे और इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। 6 दिन का वक्त है, वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफ़त मिटाने के और कुछ भी नहीं है। लोगों को पता है कि आपका एजेंडा इंतशार है। कौम ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, बल्कि कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। किसी भूल में नहीं रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जो इनको शय मिली, इन्होंने उसको फिर इस्तेमाल किया। मुझे अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा। इनको सब फैसले पता थे। इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक F9 पाक तक मुख्तस कर दिया। तो मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट को ये याद दहानी कराना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कल जो हुआ और जो पिछले कई हफ्ते से हो रहा है कि उसमें शेख रशीद साहब से लेकर इनके तमाम मिनिस्टर्स के बयानात मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने कहा था ये खूनी इनकलाब होगा, लोग अपने आप को आग लगा लेंगे। इससे ज़्यादा बड़ी मुनाफकत कुछ नहीं हो सकती। मज़हब को इतना दहशतगर्द नुकसान नहीं पहुंचाते जितना मज़हब को का लिबादा ओढ़ कर सियासत करने वाले और लोगों को वरगलाने वाले जो हैं वो मज़हब का नाम बदनाम करते हैं। कल इन्होंने जो बात की कि खान साहब प्लीज़ ज़रा मज़हब का टच भी दे दें, मज़हब का टच नहीं आ रहा वो दे दें, एक और ड्रामा कर दें, तो वो सारी कौम ने वो ड्रामा देखा। हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुबैना गैर आईनी इक़दाम पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात पुलिस और इंतज़ामिया के आला अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर चढ़ाई करके अपने ओहदे का गैर आईनी इस्तेमाल किया। PTI मार्च में पुलिस अफसरान के साथ वज़ीर आला की शिरकत विफाक पर हमला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ आईनी कार्रवाई के लिए वज़ारत क़ानून से राय तलब कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा में विफाक के तैनात पुलिस और इंतजामिया के बाज़ अफसर सियासी जमात के आला-ए-कार बने। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की सज़ा के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने मज़लूम कश्मीरियों से आइन में दिया गया लूला लंगड़ा स्टेटस भी छीन लिया। साबिक़ दौरे हुकूमत में कहा गया हर जुमे को एहतजाज होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हम पिछले 4 साल में अपनी सियासी और अपनी इक़्तिदार की जंगों में मसरूफ़ रहे और कश्मीरी जो है वो एक बहुत बड़े दुनिया में शायद सबसे बड़े कंसंट्रेशन कैंप के कैदी बन गए। जो एक लूला लंगड़ा उनको एक स्टेटस मिला हुआ था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी उनसे छिन गया। हमने कहा कि हर जुमे को एक टांग पे हम खड़ा होंगे, कोई ना खड़ा हुआ। हमारी तारीख 75 साल जो है भरी पड़ी है कश्मीर के साथ, हमारी वादा इफ़ा और उनके साथ वफा करने की, लेकिन पिछले 3 साल में वो वफा जो है वो मादूम हो गई।
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की कोशिश नाकाम हो गई। चाहते हैं पार्टी के तमाम अरकान मुत्तहिद हो जाएं। सूबे की तरक्की के लिए पहले से बढ़कर काम करेंगे। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। वो कोयटा में गुफ्तगू कर रहे थे। अदम एतमाद अल्लाह ताला ने उसमें सुरखरू किया और नाकाम हुआ। मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम बाप पार्टी के तमाम दोस्त जो भी इधर थे या उधर थे मेरे लिए बराबर हैं। हम इकट्ठे होके सूबे की बेहतरी के लिए काम करें। हमारा काम यहाँ पे आपस में लड़ने का नहीं है। टाइम बहुत कम है और हम इंशाल्लाह पहले भी काम कर रहे थे और मज़ीद इंशाल्लाह काम करेंगे अवाम के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, भला की सूबे की तरक्की के लिए। जहाँ भी हो सके हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। हर पार्टी में दड़े हैं। ये जमहूरियत का हिस्सा है। एक दूसरे के मौक़िफ़ हर एक का अपना मौक़िफ़ है और लेकिन इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ेंगे और मैं ख़ुद इसमें पहल करूँगा। कहीं पे कमी बेशी है मैं ख़ुद उनसे रब्ता करूँगा और इंशाल्लाह इसी हफ्ते 10 दिन में पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। बलूचिस्तान में बार बार वज़ीर आला की तब्दीली मामूल है। इसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि 5 सालों के दौरान 5 वज़ीर आला तब्दील हुए। इसी तरह 10 सालों में 8 कायदे ऐवान मुंतखब हुए। कोयटा से अबरार अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियासत के शोबे में बलूचिस्तान की एक खास पहचान है। सेनेट की इंतखाबात हों या वफाकी हुकूमत की तब्दीली, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली का अहम किरदार रहा है। लेकिन बलूचिस्तान में वज़ारत आला की बात की जाए, सूबे के किसी वज़ीर आला ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं की। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान बलूचिस्तान में 1 निगरान वज़ीर आला समेत 5 वज़ीर आला तब्दील हुए, जबकि 10 सालों के दौरान 2 निगरान वज़ीर आला समेत 8 शख्सियात वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हो चुकी हैं। ये वाहिद बदकिस्मत सूबा है। यहाँ पर तजर्बात होते रहते हैं। बहुत बदकिस्मती है इस सूबे के लोगों की। आप गुज़श्ता 10 साल के दौरान देखें 7-8 वज़राए आला जो है वो तब्दील हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल में किसी सूबे में नहीं हुआ है। दुनिया में तो बिल्कुल नहीं होता है। दुनिया में तो एक सिस्टम चलता है। गुज़िश्ता साल तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जाम कमाल की हुकूमत का खात्मा हुआ, लेकिन 6 माह बाद ही रवां साल 18 मई को एक मरतबा फिर वज़ारत आला की तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद जमा कर दी गई, जिसका फैसला आने वाले चंद रोज में होने जा रहा है। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन नापैद हो गई। इंसुलिन मैसर न आने से मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल बासित। फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जुही की भीड़ चढ़ गए। शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता कई महीनों से इंसुलिन का फुकदान पाया जा रहा है। इंसुलिन के हसूल के लिए कई किलोमीटर्स का सफ़र करके अस्पताल आने वाले मरीज़ और इनके लवाहिकीन खाली हाथ वापस लौटने और मार्केटों से महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाने वाला जो इंसुलिन नहीं ख़रीद सकता, तो ये सरकारी हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए। गरीब बंदा तो बेचारा ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट से अपील है हमारी। मामले पर CEO हेल्थ कहते हैं इंसुलिन की खरीदारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। ड्रग टेस्टिंग के बाद इसकी फराहमी भी यकीनी बना दी जाएगी। इंसुलिन की प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो ड्रग टेस्टिंग लैब में गई हुई थी, जो परचेज़ की थी, तो वो अब आ गई है। फैसलाबाद को पहली खेप में कल 6000 के करीब इंसुलिन मिली है, जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करा दी है। शहरी कहते हैं कि अस्पतालों में इंसुलिन समेत दीगर तमाम अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए ताकि मरीजों को बेहतर तिबी सर्विसेज मैसर आ सकें। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन नापैद, जबकि मार्केट में इसकी कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया, जिससे आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा भी ख्वाब बनता जा रहा है। कैमरामैन सदाम अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।